हेलो गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज की स्टिचिंग। ठीक है, और देखिए कैसे स्टिचिंग होती है। ठीक है, सुबह हमने कटिंग की थी वही ब्लाउज की, अब स्टिचिंग हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ये अंदर का सीधा है, निशान लगा लेना। ठीक, ये आस्तीन है, सबसे पहले आस्तीन बनती है। ठीक है, ये जो निशान है आपको उठाना है। ठीक, ऐसे करके पहले नाखून से ऐसे कर लीजिएगा और निशान ज़रूर उठाइएगा। ठीक है, और जो आपकी ये स्टिचिंग का है इसका भी उठा लो, जो जितना तुम्हें दबाव लेना है। ठीक, हो गया। अब आपकी ये आस्तीन है। ठीक, तो जो ये दबाव है आपको ये निशान अंदर रहेगा पहले। ठीक है, ऐसे रख देना दोनों तरफ बराबर करके। ठीक, रख दिया। अब आपको स्टिचिंग इधर से करनी है जो आपको दिखे। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत होगी ठीक है, ये हो गया। ऐसे नाखून मार लीजिएगा और एक सिलाई मार लीजिएगा। ठीक, ये है आस्तीन। ठीक है, इस तरीके से। अब इस पे आप एक सिलाई भी मार सकते हो डायरेक्ट। ठीक, एक सिलाई मार लो कि बैठा रहेगा। ठीक है, ये आस्तीन की स्टिचिंग हो रही है। आपने कहा था ना कि भाई स्टिचिंग भी तो सिखाओ, तो हमने कहा चलिए अपनी बहनों को स्टिचिंग भी सिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कच्चा करना है, इसको बोलते हैं कच्चा। ऐसे करके ठीक है, देख रहे हैं ये आस्तीन हो गई। ठीक, अब आपको यहाँ चेक कर लेना है झोल तो नहीं आ रहा है। ठीक है, झोल नहीं आना चाहिए। ठीक है, आस्तीन देखिए। ठीक, अब ये आपका जो कपड़ा बढ़ा हुआ है इसको काटना है। ठीक, ठीक, अब आपको ये स्टिचिंग ऐसे कर लेनी है। मोहरी 11 है तो आपको 11 इंच नापना है। 11 इंच चौथाई हिस्सा करके इसका ऐसे करके और बढ़िया सी टाकी लगा देना है ऐसे। ठीक, देख रहे हो ना प्यारी सी आस्तीन, ये आपकी आस्तीन बन गई। ये हो गई स्टिचिंग। ये आपकी देखिए हो गई आस्तीन तैयार। ठीक है, ये आपकी आस्तीन एक तैयार हो गई। इसको आप पलट के देखोगे प्यारी सी आस्तीन आ जाएगी। देखिए ये हो गई प्यारी सी आस्तीन। ठीक है ना, तैयार हो गई ना एक आस्तीन। अब दूसरी तैयार करते हैं। ठीक है, फिर आपको ये सीधा रखना है और ये निशान वाला अंदर। ठीक है, ऐसे करके। अभी हमने एक बनाई थी, अब दूसरी आस्तीन बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। हो गया। अब इस पे भी नाखून मार लीजिए, इस पे अस्तर पे मार लीजिए। पगड़ी सिलाई। ठीक है,
उसके बाद आपको बताया था इसके ऊपर भी मान लो बैठ जाएगा ये। जिसमें बॉर्डर ऑर्डर होता है उसमें स्टिच तुरपाई नहीं होती है, ठीक है, उसको अस्तर से पलट दिया जाता है ये, ठीक है। अब ऐसे जड़ लो उल्टा करके। बताया था ना आपको ऐसे। फिर इसका झोल चेक कर लो, झोल वोल तो नहीं है बढ़िया सा, ठीक, झोल नहीं आना चाहिए, ऐसे चेक किया जाता है, ठीक। उसके बाद ये बड़ा हुआ कपड़ा काट दो। ऐसे ऐसे करके ठीक। अब आपको ये आस्तीन ऐसे रखनी है, ठीक, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे कर लेना, ठीक है। अब आपको आस्तीन नापनी भी है इसको, जो पहले आस्तीन बनाया था ये तौर तरीका सीख लीजिए, ठीक है। ये सब तौर तरीके हैं काम के। और ऐसे रखिएगा, ये देखो ऐसे रख के यूँ चौक से निशान लगा लेना प्यार से, ठीक है। और ये टाकी मार देना, ये टाकी लग गई कि ताकि ये कुटका लग गया, ठीक है। ये भी आस्तीन तैयार हो गई। ये हमारी दोनों आस्तीनें तैयार हो गई। अब तैयार करेंगे बैक, ठीक। सबसे पहले आपको डट का कुटका लगाना है, ठीक है, ठीक। फिर ये निशान उठाना है आपको ऐसे करके, ठीक, और ऐसे उठा लीजिएगा ये, ओके। अब ये उल्टा है तो इसको ऐसे रखिएगा, ठीक। अस्तर कैसे कच्चा होता है ये सब भी देखिए, ऐसे रखिए, यहाँ से मिला के ऊपर, यहाँ से मिला के, ठीक, ऐसे जड़िए, ठीक है। ये आ गया, यहाँ ऐसे कच्चा लगाना है, ठीक है। ये तैयार हो रही है बैक, ओके। कैसे कच्चा किया जाता है, ऐसे करके, इसमें तुरपाई वाला है इसीलिए बैग नहीं पलटी जाएगी, ठीक है। फिर इसको काट लो, जो बढ़ा हुआ है काट लो, ठीक है। ठीक, ठीक। और ये नहीं काटना है क्योंकि हमने गलती से इसकी कटिंग कर दी थी पलटने वाली, तो हमने सेम पल्ले पे तुरपन वाला रख दिया, ये तुरपाई वाला है, ठीक है। अब इसको डट डालनी है,
सीधी डट। ठीक, ध्यान से देखो कैसे पड़ती है। यहाँ से ये सीधी जहाँ तक तुरपाई होंगी, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे, और ये धागा छोड़ के कटिंग होगी इतना, ठीक, कि ताकि डट ना खुले। ठीक है, अब दूसरी डट पकड़नी है आपको, ये ठीक, ऐसे करके और फिर ये सीधी। ओके, ये हो गया और ये डट पड़ गई, ये हो गई आपकी बैक। अब इसमें आपको पतली पट्टी लगानी, क्योंकि आगे गोल गला बकरम वाला है ना, तो आपको पीछे पट्टी लगानी है। तो उस पट्टी को ऐसे और एक काटना, ठीक है, ये ठीक, ये ऐसे और एक पट्टी एक काट लेना, जिसमें 3 इंच गला है। बकरम डालने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है पीछे, ठीक है। अब ये पट्टी कैसे लगती है पहले देख लो। ऐसे रखो और हल्के हाथ से ऐसे लगाते चले जाओ, ठीक, खींचना नहीं है, खींचोगे तो तुरपाई में पट्टी में झोल आ जाएगा, ठीक, ये ठीक है। ऐसे कर दिया, फिर ये नाखून मार देना ऐसे करके, ऐसे, ठीक। फिर ये जितना दबाव है इसको इतना सिलाई मार देना, ये हो गई पट्टी। ऐसे कगरी सिलाई लगा देना, ठीक, ये ओके। ये छोटे गले वाला ब्लाउज बन रहा है, ठीक है। आगे गोल गला, पीछे 3 इंच गला। जो हमने आज कटिंग का डाला है वही ब्लाउज की स्टिचिंग का भी है, ठीक। फिर ये जो कपड़ा बढ़ा है इसको ऐसे काट दो, ठीक। और ये तुरपाई हो जाएगी, बढ़िया सा ऐसे आ जाएगा। ये देखिए आगे ना बढ़िया सा ये पट्टी ऐसे बैठ जाएगी। ये आपकी बैक तैयार हो गई, ठीक है। ठीक है, अब देखिए बैक तैयार हो गई थी। अब सामना बनने जा रहा है, प्रिंस कट है, ये रखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका ये पैनल जोड़ कच्चा करते हैं, ठीक ठीक। इसमें आप एक निशान लगा लो कि उल्टा सीधा ना हो, ठीक है। इसमें भी हमने लगा लिया है, ये देखो इधर भी लगा लिया, ठीक है। सबसे पहले ये रखो पैनल सामने, ठीक है। इसको ऐसे, ओके। अब आपको कच्चा करना है, ठीक। ऐसे ये आपका कच्चा हो गया है, ठीक। अब दूसरा कच्चा करना है। ये प्रिंस कट ब्लाउज बन रहा है, ठीक है। पीछे से छोटा गला, आगे 8 इंच गला। हमारी बहनें बहुत मैसेज कर रही थी, भाई स्टिचिंग बताओ, भाई स्टिचिंग बताओ। हमने कहा चलो भाई आज बना ही देते हैं। देखो ये कच्चा हो गया, ये दोनों सामना, अब ये सामने का हो गया कच्चा, ठीक। अब इसका जो पैनल है इसको भी कच्चा कर लेते, तब एक साथ काटेंगे, ठीक है। अब इस पैनल में यहाँ चेस्ट का कुटके का निशान लगा लो और इसका भी निशान उठा लो, ठीक है। ये ऐसे करके उठा लो, ठीक। अब इसको भी कच्चा करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सीखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।
वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, जब तक आप लोग देखोगे नहीं हमको उसका फल नहीं मिलेगा। ये इसका कच्चा हो गया, ठीक है, हमने आपको कर दिया ना। अब इसको भी इसका कपड़ा काटेंगे। अब ये अब एक पैनल ये हो गया, ठीक। ये हो गया। आप सबका कपड़ा काट लो जितना भी एक्स्ट्रा है। आप ब्लाउज सीख रहे हो प्रिंस कट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये कट गया। अब ये भी काटना है। ठीक है, ये कट गया। अब इसका काट लिया जाए। भाई सबको पता है स्टिचिंग में टाइम तो लगता ही है। और देखिए कटिंग कर लिया। अब इसको भी काट लिया जाए। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जो लड़का हमारे पास है जो वीडियो बना रहा है कैमरामैन है, वो भी बेचारा थक जाता है। तो आप लोग हम लोग की मेहनत को समझिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर का सपना है, पूरा कीजिए। सभी मेहनत रंग लाएगी। हो गया ये हमने काट लिया। अब इसका इधर का पैनल जुड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है ना। अब इसको जोड़ते हैं स्टिचिंग। खींचना नहीं है, हल्के हाथ से लगाना है, ठीक है। देखिए अब इसको जोड़ने जा रहे हैं। थोड़ा मशीन में धागा फंस गया था, इसकी वजह से वीडियो हमको फिर से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ये ऐसे उड़ जाएगा, ठीक। ये पैनल जुड़ गया। ये यहाँ पे चेस्ट आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा जोड़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखिएगा। अब इसको नीचे से रखना है, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा, ये बढ़िया सा, ठीक है। हो गया। अब इसका गला कटेगा। पेपर पे
देखिए अब इसका ये पेपर फ्यूज है, अब आपको इसका गला काटना है, ठीक है। तो ऐसे रख के आपको बढ़िया सा निशान चाक मट्टी से लगाना है। पेपर फ्यूज है ये, ठीक है। ऐसे लगा लेना और ये हो गया, ये लग गया। अब इसको अभी काटेंगे और अब ये कटेगा ऐसे, ठीक है। अब इसको बराबर से नहीं काटा जाता है, इसको इतना छोड़ के काटा जाता है, इतना छोड़ करके कटिंग होगी, ठीक है। ठीक, ये इतना छोड़ के काट दिया गया, ठीक है। फिर इसको 1 इंची ये हो गया। अब ये गला कट गया, ठीक है। ये ऐसे, अब इसमें ऐसे बनाया जाएगा ये गला, ठीक है। अब इसको प्रेस से चिपकाने जा रहे हैं। देखिए ये हमने गला चिपका लिया है, ठीक है। अब आपको ऐसे काटना, ये कपड़ा बढ़ा के ठीक। अब आपको ये कच्चा करना है। देखा कच्चा हो गया कितनी आराम से। इसको काट लो। आज आपको पूरा ब्लाउज बना के दिखाया जा रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, आधा अधूरा काम तो आपको सिखा नहीं सकते हैं कि आज हम आस्तीन बताएं, कल आपको हम सामना बताएं, हम सब कुछ एक साथ ही बताएंगे आपको। आप वीडियो देखो और सीखो, ठीक है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? आप लोग को बढ़िया सा मास्टर बना देंगे। अब इस गले को बीच से काट लो, क्योंकि सामने हुक है ना। जब सामने हुक है तो इसको बीच से काट लो, ठीक। अब स्टिचिंग होगी इसकी, ठीक है। ये ऐसे रखिए, ठीक। इसके किनारे किनारे सिलाई चलेगी, देखिए ये किनारे किनारे, ठीक है। जो कपड़ा छोड़ा गया है यहाँ से किनारे स्टिचिंग रहेगी, ठीक है। बढ़िया सी धीरे 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 अच्छा सा ये, ठीक। ऐसे गला पलटा जाता है, ये हल्का हल्का सा इसमें कुटका लगा लो, ये बैठ जाए, ठीक। फिर आपको एक अच्छी सी पगड़ी सिलाई मारनी है। ये आपकी बढ़िया सी स्टिचिंग हो गई। देखा ऐसे बनता है, देखो तुरपान वाला, ये तुरपाई हो गई। अब यहाँ पे अभी हाई वाला बनाएंगे, पहले वाला गला भी पलट लें, ठीक है। हम आपको आधा अधूरा तो काम सिखाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे पूरा काम, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, फिर ये दूसरा गला बनेगा, ठीक है। ऐसे करके बढ़िया सी स्टिचिंग हो जाएगी। ठीक।
ये बन गया गला। अब आपको क्या करना है, अब आपको इधर हुक लगता है तो इधर हुक वाला आपको या अस्तर वाली पट्टी से बनाना है। ठीक, इतना निकाल के और ऐसे स्टिचिंग करनी है। इधर हुक वाला है तो इधर अस्तर वाली पट्टी लगेगी। ओके, इसको ऐसे। ठीक, पहले कगरी सिलाई, ठीक है, फिर आप इसको ऐसे कर दो। ठीक, और इसको अब कच्चा करना है ऐसे करके, क्योंकि इसमें हुक लगेगा ना, तुरपाई भी होगी, तो इसको बढ़िया सा ये ऐसे कच्चा कर लो। ठीक, ये हो गया हुक वाला। देखो बन गया ना हुक वाला। अब हाई वाली पट्टी कैसे लगेगी। ठीक, अब हाई वाली पट्टी देख लो। हाई वाली पट्टी ऐसे बनेगी। ठीक है, हाई वाली पट्टी में अस्तर ज़रूर लगेगा। ठीक, अस्तर आपको साथ में रखना है। ठीक है, क्योंकि हाई की पट्टी अगर अस्तर नहीं रखोगे तो मसक जाएगी। समझ में आई? कभी बिना अस्तर के हाई की पट्टी मत बनाइएगा, नहीं तो वो मसक जाएगी। ठीक, अस्तर ज़रूर रखा जाएगा। और जो हुक वाली पट्टी बनती है उसमें अस्तर से ही बन जाएगा। ठीक, ठीक, ऐसे बढ़िया सा कर लीजिए। उसके बाद एक कच्चा कर लीजिए पहले। ठीक, आसानी रहे आपको भी, समझने में भी, ऐसा कच्चा कर लीजिए। ठीक, अब हाई पट्टी ये बढ़ुआ बनती है। ठीक है, तो ऐसे कगरी सिलाई आपको मारनी है ये। ठीक, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐसे करके यूँ मोड़ देना। समझ में आ रही बात? तो ये पक्की लब हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे मोड़ देना, ये आ गया ना बढ़िया सा। और ये ठीक, और ये यहाँ पे ये आपकी हाई वाली पट्टी हो गई। ओके, बन गया। और ये हो गया आपका सामना, और ये हुक लग गया। ठीक, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये पूरा गोल गले का सामना तैयार हो गया। अब जो देखिए कैसे, इसमें पहले तो आप इसमें निशान लगा लो इसके नाप के हिसाब से। ठीक है, 37.5 इंच है तो आपको यहाँ पे चौथाई हिस्सा ले लो, ये आ जाएगा। चौथा हिस्से पे निशान लगा लो। ठीक, आपकी 29.5 कमर है, यहाँ पे नाप लो, क्योंकि बनने में घटता बढ़ता है ही है। ये आपकी कमर आ रही है। ठीक है, ये क्योंकि आपको निशान तो लगाना ही पड़ेगा ना। ये अब दोनों तरफ आप लगा लो निशान इस तरीके से। ठीक, ये ठीक, और ये ठीक है, ये कुटका लग गया। ठीक है, जो आपकी नाप है चौथाई हिस्से से आपको रखना है, जो भी कमर है उसका भी चौथा हिस्सा। ठीक है, ये गलत है। अब आपको देखो कैसे सिलना है, ये उठाना, और सबसे बड़ी बात ये इसमें सेंटर का निशान ज़रूर लगा लेना। ये जो बहुत से लोग नहीं, ये सेंटर का निशान ज़रूर लगेगा। ठीक है, ये निशान ज़रूर लगेगा। ठीक है, अब आपको ये कंधी जोड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले और ऐसे मोड़ दीजिएगा। ठीक, जुड़ गया। अब आपको ये बैक, ये मतलब दूसरी कंधी चाकू मार लेंगे। ठीक है, हो गया, ये कंधी जुड़ गई। अब आपको यहाँ से सेंटर मिला के ये, अब आपको यहाँ से सामने रखना है।
ठीक है, जो भी आपका आ रहा हो, ठीक। और ये यहाँ से ये सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसका जो मिलेगा ये हाई का यहाँ से, ठीक है। ठीक, हो गया। अब आपको नापना है कमर ऐसे करके, ठीक है। तो कमर है 29.5, थोड़ा सा लूज़ है, इसको टाइट करना पड़ेगा, ठीक। चेस्ट भी देख लेते हैं, 37.5 चेस्ट देखिए, ऐसे नापा जाता है हाई का हिस्सा छोड़ करके, ठीक है। ऐसे रख लो और ऐसे यहाँ पकड़ो और ये देखो, ठीक है। 37.5 चाहिए था, 38 आ रहा है, हल्का सा टाइट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। हल्की सी कमर टाइट करनी है, ठीक। ठीक है, हल्का सा ठीक। अब आपको ऐसे यहाँ पे निशान लगा लेना है, जो आपको कच्चा करना है, ठीक। अब आपको तुरपाई का कच्चा कर लो, ठीक। अब ये ब्लाउज बनने वाला है, सिर्फ बस 3 चढ़ानी है, ठीक है। फुल सिलाई से आप कच्चा कर लो। ठीक है, ये कच्चा हो रहा है। गया, ये आपका कच्चा हो गया। आप सिर्फ इसमें आस्तीन चढ़ानी है, ठीक। बस ऐसे करके आस्तीन चढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आस्तीन चढ़ गई। ये देखो चढ़ गई आस्तीन, ठीक है। ठीक, ये जब प्रेस होगा तब आएगा बढ़िया सा, ठीक है। अब इसकी एक आस्तीन और चढ़ा दें, बस एक आस्तीन बची है। पूरा ब्लाउज हमने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, ये
ये आपका पूरा ब्लाउज तैयार हो गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ये आपका, ये देखिए। ठीक, आपको हमने पूरा ब्लाउज आपको स्टिचिंग करके दिखा दिया हमने, है ना, प्रिंस कट ब्लाउज। ये देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको सपोर्ट करना है। जय हिंद।